नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया और इस चैनल के माध्यम से हम अक्सर उन प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में निरंतर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही नन्ही प्रतिभा है जो योग के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही हैं और आपको बताएं कि शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन ये स्टेट लेवल यानी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुकी हैं। हमारे साथ हैं काव्या, जो हिसार के सूर्यनगर में रहती हैं और इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इतनी छोटी उम्र में योगाभ्यास निरंतर कर रही हैं। काव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो काव्या, सबसे पहले तो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उन्हें आप ये बताएं कि खेल तो बहुत सारे हैं, योग ही क्यों चुना आपने? योग आपको ज्यादा अच्छा लगता था? हाँ, पहले मैं करती थी। मेरे एक भैया थे, उनको देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। फिर मैंने इस फील्ड में मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लेक्सिबिलिटी सर ने कहा कि हो जाएगा। हाँ। फिर धीरे धीरे होने लगा सब कुछ। फिर स्टेट लेवल पहली कंपटीशन में पोजीशन नहीं आई, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में फिर आई। हाँ। फिर तीसरे में मैंने स्टेट भी खेला। हाँ। फिर उसमें नेशनल में फिर मेरे फादर के साथ हो गया। फिर मैं नेशनल नहीं जा पाई। अच्छा। फिर अभी स्टेट में मैं कर रही हूँ। तो नेशनल का जब मौका मिला था तो क्या क्या घटनाक्रम हो गया था, बताओ तमाम दर्शकों को। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका देहांत हो गया, तो उस वजह से मैं उसमें नहीं जा पाई। काव्य, ये कब की बात है? कितने साल हो गए इन चीजों को? मेरे फादर की डेथ हुई थी 2000। किस क्लास में पढ़ती थी आप तब? मैं 6th में। अच्छा, 6th में थी। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जो है आप नेशनल पे नहीं जा पाई। हाँ। लेकिन जो योग है उसे आपने हमेशा मतलब अपना के रखा है और आज भी अभ्यास कर रहे हैं। तो पहली बार कौन सा पार्टिसिपेशन हुआ आपका? पहली बार कहाँ कंपटीशन में गई थी आप? महावीर स्टेडियम में था पहला कंपटीशन। तो फिर दूसरा मेरा था डीएनए कॉलेज में। हाँ। और तीसरा यहाँ ब्लूमिंगडेल्स। अच्छा, ये बताइए काव्या, जब पहली बार आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गई उस वक्त कैसा लगा? थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी आप? पहले कंपटीशन में सर बहुत ज्यादा ही घबराहट थी। पता नहीं, मैं लंच वगैरह भी नहीं लेके गई थी। अच्छा। और कंपटीशन चला था रात के 8-9 बजे तक। ओहो। तो कुछ पता नहीं था उधर। फिर मम्मी आई लेट से, मैं अकेले गई थी उधर। हाँ। तो कुछ बहुत घबराहट, फिर पोजीशन भी नहीं आई तो दुख भी हुआ था। हाँ, वो कई बार घबराहट में होता है, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हुई आपकी। आपको एक अनुभव हुआ कि हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है ना? हाँ। तो पहली बार पोजीशन कब आई थी? कौन से लेवल पे आई? मेरी पहली बार पोजीशन आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा। फिर स्टेट में भी आई और फिर नेशनल में जानी। तो उसमें फिर कभी आपको मेडल वगैरह मिला होगा? यस सर। जब घर आई तो आपको कैसा लगा? जो है लोगों ने क्या कहा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने भी बोला कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे और करो, आगे बढ़ो। अच्छा काव्या, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? थोड़ा सा तमाम दर्शकों को बताएं। मैं होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ, जो इधर ही हमारे सूर्यनगर के पास में ही है। तो होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके बारे में हमने सुना है कि खेलों को बहुत प्रोत्साहित करता है, खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित करता है। तो आपको भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है विद्यालय? हाँ बिल्कुल। वो मुझे हर जैसे कंपटीशन में डांस योगा भी होता है, उसमें मैम बोलते हैं, प्रिंसिपल मैम, कि आपको हम सर दे रहे हैं, सावंत सर, उनसे सीखो। सर मैम बोलते हैं सर। अच्छा, जो विद्यालय के एमडी सर हैं वो भी काफी खुश होते हैं जब आप कोई मेडल लेके आते हैं? यस सर। और वो फोटोज वगैरह भी मेरे साथ खिंचवा कर और पोस्ट वगैरह करते हैं। और पहली बार काव्या, जब अखबार में भी आप छपी हैं, कभी फोटो आई है आपके अखबार में? यस सर, बहुत बार आ गई है। कैसा लगता है जब आप अखबार में आती हैं? बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है कि मैं कुछ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो काव्या, ये बताइए तमाम दर्शकों को कि योग में क्या सपना है आपका? कहाँ जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं योग में, अभी जैसे वर्ल्ड कप भी हो रहा है इंडिया में, तो मुझे वो वर्ल्ड कप जीतना है, ये मेरा सपना है। ये आपका सपना है और आपके लिए निरंतर आप इसके लिए अभ्यास कर रही हैं? यस सर।
तो काव्या, योग जो है, खेल बहुत से हैं, योग से क्या फायदे हैं, कुछ हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। आप इस छोटी सी उम्र में योग अभ्यास कर रही हैं, क्या कुछ शारीरिक फायदे होते हैं? हाँ, योग शारीरिक के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मेरा शरीर बेशक पतला दिखने में है, पर मैं बहुत मजबूत हूँ अंदर से। क्या बात है। योग मतलब आपको आंतरिक रूप से बहुत मजबूत कर देता है। हाँ। तो आजकल तो योग को लेकर के जो है लोग बहुत अवेयर हैं। आप देखते हैं कि पार्क में और तमाम लोग सुबह से ही जो है योग करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, क्या उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन था कहीं पे? हाँ, हमें बुलाया गया था, स्पेशली उधर स्कूल में भी बुलाया था। हाँ। पर हमें अलग से बुलाया गया था और हम आगे उधर बैठ के, जो आए थे गेस्ट, जी। उनके आगे बैठ के कर रहे थे। आप लोग अपनी अलग अलग जो है विधाएं कर रहे थे। तो ये बताओ काव्या की, जो योग है, योग में कौन सी ऐसे एक्ट हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाती हो? मैं हैंडस्टैंड मेरा बहुत अच्छा होता है, व्यागर आसन। जी। मैं ज्यादा नॉर्मल आसनों पे ध्यान देती हूँ, पर जो हार्ड आसन है वो कंपटीशन में भी ज्यादा नंबरों के लिए होते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मेरे को हैंडस्टैंड और व्यागर बहुत अच्छा लगता है, वो ज्यादा करती हूँ। तो काव्या, ये बताओ कि अभ्यास कैसे करती हो, कब करती हो आप, क्या पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है? स्कूल सुबह जाते हो आप, उसके बाद योग की प्रैक्टिस कहाँ होती है? मैं स्कूल से आते घर पे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, खाना खाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट होता है, बस फिर निकल जाती हूँ सेंटर। अच्छा, कहाँ जाती हैं आप, कहाँ अभ्यास करती हैं, बताएं। मैं महावीर स्टेडियम में। अभी तो हम बस से जाते हैं, वैसे जिंदल चौक पैदल और फिर उधर बस। जिंदल चौक तक आप सूर्यनगर से जिंदल चौक तक पैदल जाती हैं? हाँ। और वहां से जो लोकल बसें चल रही हैं वो मिल जाती हैं आपको? यस सर। तो वापसी कैसे होता है, वापस भी बस में ही आती हैं आप? यस सर, 8 साढ़े 8 घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो बेटा ये बताइए कि दिन में आप स्कूल में होती हैं, पढ़ाई करती हैं, आने के बाद थोड़ा रेस्ट होता है, उसके बाद आप योग के अभ्यास के लिए महावीर स्टेडियम चली जाती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 8:30 8 बज जाते हैं तब आप आती हैं। पढ़ाई कब करती हैं आप? पढ़ाई फिर आने के बाद घर पे पढ़ाई करके फिर खाना खा के सो जाते हैं उससे। अच्छा, तो जो होमवर्क वगैरह मिलता है सब आप उसके बाद आके प्रिपेयर करती हैं आप? यस सर। हम्म। तो योग में क्या लगता है कि जो महावीर स्टेडियम आप अभ्यास करते हो, वहाँ बहुत से बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या संख्या कुछ कम है? अभी हमारे योगा के बच्चों में तो बहुत संख्या कम है बाकी गेमों के मुकाबले, पर धीरे धीरे बच्चों का, क्योंकि अवेयरनेस फैल रही है इंडिया में भी कि नहीं योगा करना चाहिए, तो बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पर उतने नहीं है संख्या अभी तो। अभी वो दिक्कत नहीं है। तो कोच कहाँ, यहीं से हैं, लोकल कोच हैं, या जो आपको ट्रेनिंग देते हैं आपके प्रशिक्षक, उनका क्या नाम है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो भी बहुत अच्छे सर हैं, हरमेश सर नाम है उनका जी। और वो हमें भी प्रोत्साहित करते हैं, हर कंपटीशन में लेकर जाते हैं, और अगर पोजीशन ना आए फिर भी सर हमें बढ़ावा देते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। और सर बोलते हैं कि डेली आओ, डेली प्रैक्टिस करो। सर और भी लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो आते नहीं है, तो ऐसे हो जाता है। तो बेटा ये बताइए कि इसमें खाने पीने और डाइट का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है? सर कुछ बताते हैं कि कैसे, क्या दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, वो भी बताया जाता है? सर हमें बोलते हैं कि योगा करते हो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उतना ज्यादा ही लिक्विड लो। मतलब दिन में ये रोटी वगैरह तो है, बट ज्यादा से ज्यादा जूस पियो, लिक्विड ज्यादा खाओ, कंज्यूम करो, वो ज्यादा सही रहेगा। जी। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप लगभग स्टेट लेवल तक खेले हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की ओर से कुछ आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, गवर्नमेंट पैसे देती है, बट मैं ये मतलब बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट मंथली, उन्होंने बोला है कि मंथली देते हैं, बट वो मंथली नहीं देते हैं। वो एक इकट्ठा ही दे देते हैं। हाँ, कभी कभी इकट्ठा, कभी कभी मतलब कई मंथ के तो आते ही नहीं है पैसे। देखिए, बातचीत हम कर रहे हैं, काव्या है हमारे साथ, जो एक हमारे हरियाणा की वो बेटी है जो लगातार योग अभ्यास कर रही, बहुत छोटी स्तर से इन्होंने शुरुआत की, आज ये 8वीं क्लास में पढ़ रही हैं।
खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा जाता है कि हरियाणा सरकार पूरे देश में बहुत अच्छा कर रही है, और हम ये भी मानते हैं कि वाकई में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार का प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। लेकिन आज भी ग्रास रूट पे, या कहेंगे कि जो बड़े ही नन्हे बच्चे हैं जिन्हें हम नर्सरी कहते हैं, या जहां से एक खिलाड़ी बड़ा होकर के इंटरनेशनल लेवल तक एक ऐसा खिलाड़ी बनता है जो देश और दुनिया में देश का नाम रोशन करता है, तो ऐसे जो नन्हे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने की अभी और ज़रूरत है। सरकार जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है। ये प्रावधान है, हर महीने एक राशि जो है बच्चे के अकाउंट में जाती है। लेकिन समस्या और विडंबना जो देखने को मिल रही है वो ये है कि ये राशि प्रति माह आने की बजाय ये बहुत गैप के बाद आती है। लगभग 6 महीने हो जाते हैं, कभी कभी ये एक लंबा अरसा बीत जाता है। बहुत सी एप्लीकेशन दी जाती हैं, विद्यार्थियों की तरफ से आवाज़ें उठाई जाती हैं, या फिर कहें कि जो खेल प्रशिक्षक हैं वो भी बहुत जद्दोजहद करते हैं कि बच्चों को वो राशि उनको मिल सके। तो समस्या यहाँ ये आ रही है कि जो है ये जो गैप है बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में जो खिलाड़ी है उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे सरकार से, गवर्नमेंट से, कि यदि खेलों को वाकई में बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जाना है हरियाणा में, तो ये जो प्रति माह की जो राशि है वो अगर मासिक रूप से बच्चों के अकाउंट में वो आती रहे तो खेल अभ्यास और बेहतर होगा और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, और वो जो है और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत नजर आती है। काव्या, जो आने वाले दिनों में कोई कंपटीशन होना है जिसके लिए तैयारी वारी चल रही है? कल ही मेरा कंपटीशन है। अरे, कल कंपटीशन है? कहाँ, क्या होने जा रहा है? जाट कॉलेज में है ये कंपटीशन, और ये फेडरेशन कंपटीशन है जी। तो मैं इसके लिए बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सीबीएसई भी आ रहा है हमारा। सीबीएसई में भी होते हैं कंपटीशन आप लोगों के? अब वो है मेरा 25 से 28 तारीख को, जल्दी निकलना पड़ेगा, 24 तारीख को उधर पहुंचना है। तो जब आप खेलों में बाहर जाती हैं तो आपके साथ कौन जाता है? या तो फिर मेरी मदर जाती हैं या फिर मेरी फ्रेंड के साथ चले जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे में मम्मी को भी साथ में जाना पड़ता होगा? हाँ, मम्मी भी जाती है साथ में। उनका भी जो काम करती है वो भी बाधित होता है। तो खेल प्रशिक्षक या खेल कोच वगैरह साथ में नहीं जाते हैं? नहीं, कोच फिर उनको सीबीएसई वगैरह में बुलाया नहीं बुलाया नहीं जाता, उनकी ड्यूटी और होती होगी कहीं ना कहीं, इसलिए जो है वो नहीं जा पाते। तो आप दूसरे खिलाड़ियों के साथ जाती हैं? यस। तो आने जाने का जो खर्च है वो हमें खुद वहन करना होता है या गवर्नमेंट देती है? खुद वहन करना होता है, और कई कंपटीशन में बस रहने की सुविधा मिलती है, पर सीबीएसई में तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाता है बच्चों से। हाँ। अभी मैं जाऊंगी, मेरे उधर 25,000 से ज्यादा लग जाएंगे। ओहो, अच्छा। यानी जो है आप वहां जाएंगी तो खेलों में खिलाड़ी जो हैं वो जब जाते हैं तो उनको अपना खर्च भी करना पड़ता है और कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं। अभी वहां पे मेरे से एक दिन में लगभग 1 या 2 हजार रुपए ले जाएंगे एक सीबीएसई में? हाँ। चलिए, ये तो खैर जो है बिल्कुल आप सही कह रही हैं, खर्चीला खेल है। और मैं ये कहूँगा कि जो है अगर स्कूली खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें जो है स्कूल को भी इसमें आगे आना चाहिए, और बच्चों को यदि खेलों में आगे बढ़ाना है तो जो खर्च है, आने जाने का खर्च है या फिर रहने की व्यवस्था है, वो अगर स्कूल स्तर पर या सीबीएसई अपनी तरफ से करे तो ये बहुत अच्छा होगा और बहुत सहूलियत हो जाएगी तमाम खिलाड़ियों को। कहीं ना कहीं वो जो बोझ है वो उन पर नहीं पड़ेगा, तो खेल जो अभ्यास है उसके प्रति रुचि और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो काव्य, जो है तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगी? कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो आपसे छोटे हैं, वो भी खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी योग करना चाहते हैं? हाँ, हमारे सेंटर पे बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और बाकी खेलों में मैंने देखा है बहुत छोटे बच्चे आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, सुबह भी शाम को आते हैं। फिर भी मतलब कई योगा में तो चीटिंग कुछ ज्यादा ही होती है अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा। तो आपके घर में कौन कौन है, काव्य बताएं? मेरे घर में मेरी मदर है, मेरा भाई है छोटा वाला, मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी नानी, नाना, मामा, मौसी, पूरा परिवार है ना? हाँ। सभी लोग सपोर्ट करते हैं आपको कि खेलों में आगे? सपोर्ट करते हैं। हाँ। पर मतलब ये हो जाता है कभी कभी
कि सारे मिलकर बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसे वगैरह नहीं आते तो थोड़ा सा हो जाता है, बाकी हम सारे बहुत सपोर्ट करते जी हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें क्या है कि देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि खेलों में आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियली, यानी जो है, अगर पैसा है तो ही खेल हो सकता है। अगर कोई खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है तो डाइट के लिए भी पैसा चाहिए होता है, आने जाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। सरकार इस दिशा में काम तो कर रही है, लेकिन वो काम बहुत ढीला है, बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। यानी बच्चा 6 महीने तक खेलता है और 6 महीने के बाद चर्चा शुरू होती है कि अब उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे पैसों का कोई फायदा नहीं है। अगर हर महीने जो है बच्चों को पैसे मिलते हैं तो खेलों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, खेल प्रोत्साहित हो सकते हैं, खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटे खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगे, जो जूनियर खिलाड़ी हैं आपके, कैसे वो खेलों में आगे बढ़ सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, डेली प्रैक्टिस करो और कॉम्पिटिशन्स में आगे निकलो। डेली अभ्यास जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है डेली अभ्यास तो। जी। तो पढ़ाई में भी कुछ कैसा रहता है कि जो है टीचर से ये नहीं कहता है कि काम छूट गया या अधूरा रह गया, ऐसा भी होता है कभी कि आप सब कुछ कंप्लीट रखती हैं? काम तो मेरे को स्कूल में भी कंप्लीट करना पड़ता है इधर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ। तो वैसे तो मेरा काम कंप्लीट रहता है, पर कभी कभी छूट जाता है, उसको मैं मतलब कवर तो कर लेती जो स्कूल के टीचर्स हैं वो जानते हैं कि काव्या योगा में है, वो अभ्यास करती हैं, तो उनकी तरफ से आपका सहयोग होता है पूरा, या? पूरा सहयोग होता है उनकी तरफ से। तो वो मुझे बार बार बुलाते भी हैं कि अभी कौन सा कंपटीशन आ रहा है, मेरे से पूछा भी जाता है और मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी किया जाता है इन चीज़ों। आपके स्कूल में एक खेल प्रशिक्षक भी हैं, रामनिवास सेवकन जी, वो भी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को? हाँ, वो बहुत ज्यादा ही प्रोत्साहित करते हैं हमें बुला के। अगर पोजीशन नहीं आती, थोड़ा सा हमें डांट के भी समझाया जाता क्या है। बात है। हाँ, ताकि जो है बच्चे जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़े, है ना? हाँ। तो काव्या, आपने जो है हमसे बातचीत की, आपने बताया कि खेलों में कैसे आप आगे बढ़ी, कैसे आपकी शुरुआत हुई, और ये खूबसूरत बातचीत बहुत अच्छी लगी। और हम चाहेंगे कि जो है आप आगे भी इसी तरह से खेलती रहें और एक ऊंचाई पर पहुंचे। जो आपका ख्वाब है, आपका सपना है, वो खेलों के प्रति पूरा हो। और परिवार जो सपना देख रहा है और परिवार जो सोचता है कि बिटिया का नाम हो और आप स्टेट लेवल तक खेली, हम चाहेंगे कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिंदगी में कि आप नेशनल नहीं खेल पाई, आने वाले भविष्य में आप नेशनल भी खेलें, इंटरनेशनल तक जाए। यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। पर सर, मेरा एक सवाल है कि हाँ। जैसे हमें बोला जाता है कि बसेस में हम बच्चों के पैसे नहीं लगेंगे, बट जब हम बैठते हैं बसेस में तो जो कंडक्टर होते हैं वो हमसे डांट के पैसे लेते हैं। और कभी कभी बसेस रोकते भी नहीं और बोलते हैं उतरो उतरो, जल्दबाजी में धक्का देके उतारा जाता है। तो देखिए, ये एक पॉइंट रह गया था, और खास तौर से विद्यार्थी स्टूडेंट्स को लेकर के जो बसेस चल रही हैं, रोडवेज की हो या चाहे प्राइवेट हो, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए या विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यदि बच्चे किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो सरकार भी ये कहती है कि उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहित किया जाए। ये काव्या है और खेलों के लिए रोजाना ये जिंदल चौक से महावीर स्टेडियम तक जाती हैं। ऐसे में हम तमाम रोडवेज के और तमाम परिवहन के जो साथी हैं, जो देश में एक अपना जो है, हरियाणा में जो एक अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसे खिलाड़ी अगर आपको मिलते हैं जो ये कहें कि हम खेल अभ्यास के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को कम से कम आपका सहयोग मिले। यदि आप उनसे किराया ना लें तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा सहयोग इस क्षेत्र में हो सकता है और ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। और एक मुकाम पर जब ये पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी और आपका सहयोग भी इनकी तरक्की में वो कहीं ना कहीं निहित होता है। वो कहीं ना कहीं जो है उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। तो मेरी ये अपील रहेगी तमाम उन परिवहन के साधनों से, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हों या फिर जो है रोडवेज की बसें हों या प्राइवेट बसें, आप लोगों से एक सहयोग की अपील हम करना चाहेंगे कि ये नन्हे खिलाड़ी यदि एक सपना, एक ख्वाब लेकर के खेलों तक यानी स्टेडियम तक जाते हैं, तो उस वक्त जो है अगर आप उनसे कुछ ना लें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और आपका जो सहयोग है वो ऐसे खिलाड़ियों के लिए यादगार बन जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। काव्या, बातचीत करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बताया कि किस तरीके से खेलों में आगे बढ़ रही हैं, और ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप जो है खेलों में अपना नाम करें, पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, और योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका सितारा बुलंद हो और आप चमकती हुई नजर आए। हरियाणा का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो काव्या की उपलब्धियां वाकई में बहुत ही सराहनीय हैं, और कोई भी बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग परिवार का होता है, पेरेंट्स का होता है। काव्या की माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने काव्या को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या नाम है जी आपका? नीलम है सर। सब नीलम जी, धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो नीलम जी जो है ये बताएं कि कैसे काव्या की शुरुआत कैसे हुई थी? सर काव्या की शुरुआत तो मैं सर 2022 में सर मैं जाती थी घूमने पार्क में, तो मुझे मेरे फ्रेंडों के द्वारा पता चला कि 2 नंबर गली में गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सर कोई कोच बैठते हैं, वहाँ पे योगा सिखाया जाता है जी। तो मैं पहले आके अपने बच्चों से डिस्कस किया, तो बड़ी बेटी बोली कि नहीं मम्मा मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फिर काव्या ने मुझे सपोर्ट किया, बोला मम्मा मैं जाऊंगी। मैं बोली कोई नहीं बेटा आप जाते रहो। 1 साल तो सर हम ऐसे ही भेजे, पर ये जब देखती थी ना और बच्चों को कि खेल के आए वो जीत गए, बोलती मम्मा मेरी बारी कब आएगी। मैं बोली कोई नहीं बेटा आप प्रैक्टिस करते रहो लगातार, आपकी भी कभी ना कभी नंबर आएगी। फिर जब ये खेलने जाने लगी सर, स्कूली भी खेली, स्टेट पे भी खेली, और सबसे पहले महावीर स्टेडियम में गई थी सर। जब ये फर्स्ट लेके आई तब इसको बहुत खुशी हुई और मुझे भी सर बहुत खुशी हुआ जी। इसके बाद इसका सर नेशनल का तैयारी हो गया था, जब इसके फादर का एक्सीडेंट में सर उनका देहांत हो गया जी। जब ये जा नहीं पाई सर, पर ये सर लगातार प्रैक्टिस करती है। तो पिताजी का एक्सीडेंट कैसे? ड्राइव करते हुए गाड़ी चला? नहीं सर ड्राइव तो नहीं करते थे, मार्केटिंग का उनका काम था। रोड एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया सर लुधियाना में। अच्छा, बाहर रहते थे? हाँ जी हाँ जी, वो बाहर रहते थे सर जी। पर यही है कि मुझे खुशी मिलती है सर, वही है लगातार सरकार द्वारा इसको कुछ मिल जाता तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता सर, लेकिन वो मंथली नहीं दे के साल पे कभी बार तो 1.5 साल हो जाता है जी, जी। जब भेजते हैं उनके सर पैसे खेलने का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिताजी नहीं है, कैसे सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं? बड़ी मुश्किल होती है। फिलहाल तो मैं अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ रहती हूँ। मेरी सिस्टर नर्स करती हैं सर, वो जॉब कर रही है जिंदल में, उनका भी सपोर्ट हो जाता है, मेरे पापा का भी सपोर्ट हो जाता है, और मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता है सर। तो मैं भी लगातार इसके मतलब परिश्रम में लगी रहती हूँ सर कि मेरी बेटी आगे जाए और खूब नाम रोशन करे सर। तो बच्चे 3 हैं, तीनों पढ़ रहे हैं आपके? हाँ जी हाँ जी। एक ये काव्या है वो होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाती है, बड़ी बिटिया है वो न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल में जाती है, और छोटा बेटा है वो विद्या ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाता है सर। तो आप उम्मीद करते हैं कि सरकार यदि इसमें पूरा सहयोग करे तो? मैं तो जिस ये गवर्नमेंट बस से भी जाती है वो कभी कभी कहती है, सूर्यानगर से तो ये पैदल जाती है सर, बहुत संघर्ष करती है सर, पैदल जाती है जिंदल चौक पे सर, वहाँ से बस पकड़ती है। कभी पैसा नहीं भी होता है तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, कभी तो कहा करो कि मैं खेलने के लिए जा रही हूँ सर, तो मुझे ले जाया जाए। वो कहते हैं ना ना खेलती हो तो नीचे उतर जाओ, तो फिर ये बस का किराया वगैरह भी देती है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। फिर ये डेली जाती है सर। और होमवर्क में रही बात तो ये रात को कभी कभी इसको 1 भी बज जाता है। हाँ होमवर्क करने में ये कंप्लीट 1-1:30 बजे रात तक कंटिन्यू करेगी, पर स्कूल का होमवर्क मतलब बाई चांस ऐसा होता होगा जो इसका काम पेंडिंग होता, नहीं तो स्कूल के प्रति भी इसका फोकस रहता है। बहुत बड़े। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक खिलाड़ी संघर्ष करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है, और एक बार फिर हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। सरकार यदि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे, ऐसे खिलाड़ियों की स्थिति को समझे और देखे, तो जाहिर तौर पर ऐसे सपने सज सकते हैं, सुनहरे हो सकते हैं, और उन्हें सच बनाया जा सकता है जो अपनी आंखों में ख्वाब लेकर के आगे बढ़ते हैं। जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करते हुए बहुत से खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, सहयोग नहीं मिल पाता है, तो वो सपने दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर एक ऐसी बिटिया है काव्या, जो योग में लगातार अभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि
सूर्यनगर से जिंदल चौक तक पैदल जाती है और उसके बाद वहाँ से किसी भी साधन के माध्यम से, ऑटो हो या फिर बस हो, उससे महावीर स्टेडियम तक जाना और वहाँ से फिर खेल अभ्यास कर रात को जो है लगभग 8:30 तक वापस आती है। और इस दौरान भी जो है संघर्ष ये कि कभी कभी पैसे भी नहीं होते हैं कि वो परिवहन का पैसा दे सके या बस में पैसा दे सके, और ऐसे में रोडवेज वाले कभी कभी बस से नीचे उतार देते हैं। ऐसे नन्हे खिलाड़ी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा समाज का हर वर्ग यदि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए तो जाहिर तौर पर देश से बहुत से वो खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं अभाव के चलते अपने सपनों को टूटते हुए देखते हैं। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ, यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी है। और काव्या की ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समाज और सरकार को आगे आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर प्रेषित कीजिएगा। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।